अगर बुद्ध के ऊपर कोई बात आती है तो उसमें मैं ये कहूँगी कि वो हमारा इतिहास नहीं जानते हैं, बुद्ध का इतिहास नहीं जानते हैं। पहले उसे पढ़ें, समझें, फिर आगे की बात पे डिस्कस करें, या कोई भी कटाक्ष करने से पहले उसका इतिहास पढ़ लें, फिर आगे का कोई भी वो बयान दें। मैं सरकारों को भी निर्देश देना चाहूँगा, उन सत्ताधीशों को भी देना चाहूँगा कि जिन अंग्रेजों का जिस ज़माने में सूरज नहीं डूबा ना, आज उनके कपड़े भारत में बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। एक महात्मा तो मैं उसको नहीं कहूँगा, जिसके द्वारा ये दिए गए हैं उसका मैंने अध्ययन किया था, उसके खिलाफ हम लोग संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये देश वास्तव में बुद्ध का है, बुद्ध की धरती है। अगर किसी को यहाँ रहने में आपत्ति है तो वो स्वेच्छा से देश छोड़ सकता है। ये देश बुद्ध का था और बुद्ध का ही रहेगा। बौद्ध हैं, समाजसेवी हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ को प्रखर रूप से रखती आई हैं। बिमला जी, एक मुद्दा है जिस पर हिंदुओं के एक बाबा हैं और वो किसी विद्यालय के कुलपति भी हैं जी। वो कहते हैं कि मोदी जी नासमझ हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नासमझ हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब इसमें तो मैं यही कहूँगी, मोदी जी तो है ही नासमझ, लेकिन जो हमारी जनता ने चुना है उसने जो नासमझी दिखाई, पहले वो समझदारी के तौर पे लिया था, लेकिन अब वो नासमझी पे ही आ रहे हैं। तो अगर बुद्ध के ऊपर कोई बात आती है तो उसमें मैं ये कहूँगी कि वो हमारा इतिहास नहीं जानते हैं, बुद्ध का इतिहास नहीं जानते हैं। पहले उसे पढ़ें, समझें, फिर आगे की बात पे डिस्कस करें, या कोई भी कटाक्ष करने से पहले उसका इतिहास पढ़ लें, फिर आगे का कोई भी वो बयान दें। वो कहते हैं कि बुद्ध ने देश को नपुंसक कर दिया। बुद्ध ने तो हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मोदी जी भी जब किसी को कृष्ण की प्रतिमा दे रहे थे दान में, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से बुद्ध की ही प्रतिमा चाहिए, तो मोदी जी बाहर जाकर से जब किसी को यहाँ बुलाते हैं तो उनको बुद्ध की प्रतिमा क्यों देते हैं, औरों की प्रतिमा नहीं दे देते, और उसको क्यों नहीं वो लोग एक्सेप्ट कर लेते। तो ये जो इतिहास है हमारे जो बुद्ध का है वो 2500 वर्ष पुराना है, 25,000 वर्ष पुराना। तो उसमें जो सच्चाई है, ये तो कुछ लोगों ने आकर के हमारा जो बुद्ध का स्तंभ है, जगह जगह बौद्ध विहार जो बने हुए थे, उन सबको ध्वस्त करके मंदिर बना डाले। और अभी भी उसका साक्षात प्रमाण जो मिलता है वो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जो है, उससे पहले वो साकेत नगरी के नाम से था, जिसके अवशेष अभी निकल रहे हैं, और हमारे देश वाले भी इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। सब गूंगे बहरे बने बैठे हैं, क्योंकि सरकार ऐसी है, जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसको दबाने का मतलब एक तरह से दमन कर दिया जाता है। तो ऐसे उसको जो आप अगर किसी के ऊपर कोई भी उंगली उठा रहे हो तो पहले उसका इतिहास पढ़िए, फिर बोलिए उसके बारे में। मोदी जी को लगातार हिंदू जो संगठन है वो उनसे कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जबकि मोदी जी को लाने वाले तमाम हिंदू संगठन ही थे। हाँ, हिंदू संगठन थे, उन्होंने जब तक उनके मन की बात होती रही तब तक वो सही थे, लेकिन उन्होंने सभी युवा वर्ग और जो हमारा मध्यम वर्ग है वो सबका सब पटरी पे आ गया है। अब उसमें कुछ लोग तो मंदिर में बैठ के अच्छे से भोग लगा रहे हैं, और कुछ लोग केवल जो जगह जगह घरों में जा कर के केवल अपना हवन कीर्तन करके पेट भर लिया करते थे, उसका जो बहिष्कार हम जैसे लोगों ने कर दिया, जो बुद्ध को मानने लगे। और बुद्ध के रास्ते में सिर्फ एक ही होता है कि सच्चाई के मार्ग पे चलो, और बुद्ध सत्य के मार्ग पे चले थे, तो हम भी सच्चाई की तरफ बढ़ने लगे हैं और उसका बहिष्कार कर दिया है जो पंडित लोग थे। अब वो बताओ क्या करें, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उनको मंदिर में एक जगह मिल जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी में खाता कमाता चला जाता है। तो इतने मंदिर तो है नहीं जो सबको एक एक मंदिर दान में दे दिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने घर बनाने के लिए जो राशि 2 लाख 2.5 लाख रुपए रखी थी, उसमें सभी उन पंडित ब्राह्मणों ने अपने अपने मकान बना लिए। गरीबों को तो वो भी नहीं मिला। गैस चूल्हा जो दिया गया था उसमें भी उन्होंने जो पहले दिया था 700 रुपये तक भी था, तो वो गरीब आदमी, जो बंदा लकड़ी में रोटी बनाता है, कागज़ बीन के अपनी शाम की रोटी खाता है, वो कैसे सिलेंडर भरवा लेगा 1000 में। तो वो भी सड़क पे आ गया। तो उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, वो सिलेंडर की लाइन में तो सभी पिसेंगे, पेट्रोल की लाइन में भी सभी पिसेंगे। अभी तो जिनके पास पैसा है, पूंजीपति हैं, वो सब ले रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक बार जापान में हुआ था कि पेट्रोल के जैसे रेट बढ़ाए गए, उन्होंने सब गाड़ियाँ रोड पर छोड़ दी जहाँ की तहाँ, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तुरंत वहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उन्हें ये आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन हमारे देश में कब जागरूक होंगे, कब ऐसी वो व्यवस्था आएगी, उसका मैं इंतज़ार करूँगी।
और कर रही हूँ और लोगों को समझाऊंगी कि आप भी जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं। क्योंकि जब 165 रुपये का एक वो जो होता था लीटर का कोई होता है उसमें जो 1000 या कुछ बैरल, तो वो जब 65 का था तब हमारे देश में 45-50 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था। तब उस पर इन्होंने कह दिया था मोदी जैसे लोगों ने कि भाई ये बहुत महंगा है। और आज की डेट में जब वो 165 का बैरल मिल रहा है, तो नहीं सिंपली ही 6500 रुपये का बैरल मिल रहा है, तो ये पेट्रोल का रेट 100 के पार कैसे पहुंच गया? तो अब किसकी सरकार में महंगा हुआ? तो पहले वाली सरकार फिर भी इससे अच्छी थी। इन्होंने सिर्फ अपना ही अपना भला किया है। सिर्फ अंबानी, अडानी ऐसे लोगों को 2-4 लोगों को गिफ्ट देने के चक्कर में या उन्हीं को अपनी केबल वो देने के लिए उन्होंने पूरे देश को एक लाइन पे लाके खड़ा कर दिया है। जैसा कि कोरोना के टाइम पे भी जो प्रवासी लोग थे उनको ना खाना मिला ना कुछ मिला, वो बेचारे पैरों से चलते हुए पानी की खाली बोतलें पैरों पे बांध के और सफ़र करते हुए अपने घर तक पहुँचे। कितने लोगों की रास्ते में भी महिलाओं की डिलीवरी तक हो गई, लेकिन किसी को एक भी किसान या मजदूर या इन लोगों के मुद्दे पे नहीं पड़ी है, क्योंकि वो दर्द उनके पास तो है नहीं, वो केवल गरीबों के पास मिलेगा। चंद्रेश, एक हिंदू बाबा हमारे प्रधानमंत्री को नासमझ कहता है, वो कहता है हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो बिल्कुल ठीक कहता है। वो इसलिए ठीक कहता है क्योंकि जिन उद्देश्यों के साथ भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री बिठाया गया था और वो इन बाबाओं की देन है, उनके द्वारा फैलाई हुई प्रथाओं की, उनके द्वारा फैलाई हुई मानसिकता जो उन्होंने पूरे समाज में व्याप्त की है, उस उद्देश्य से उन्होंने एक प्रधानमंत्री बिठाया जिसका कार्य ये था कि वो उनकी इच्छा की पूर्ति कराए और जिस तरीके का संविधान विरोधी कार्य वो चाहते थे वो करें। परंतु वो शायद ये भूल गए कि देश का संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बाध्य हो जाता है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने के लिए। अब उनके सामने समस्या ये आती है कि हम कैसे संविधान को बाईपास करके उन बाबाओं की मर्जी का काम कर दें, और प्रधानमंत्री अपने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगा हुआ है, वो दोनों में सामंजस्य बिठाता है। परंतु वो अतिवादी लोग जो सीधे सीधे ये चाहते हैं कि भाई इसमें एक उस संस्कृति को, मनुवादी संस्कृति को लागू किया जाए और संविधान को बिल्कुल हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, वो हर समय ये दबाव प्रधानमंत्री और उसके और सहयोगियों को सबको ये कहते रहते हैं कि भाई उसको लाओ, और जब वो नहीं ला रहे हैं तब वो इस तरीके का बयान देना शुरू कर देते हैं कि वो यहीं पर नहीं रुके, प्रधानमंत्री को ही ना समझ नहीं कहा, उन्होंने बुद्ध के देश भारत को भी उन्होंने टोंट करते हुए कहा कि बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया, देश को पीछे ले गए। वो दरअसल ये उनका दोष नहीं है, उनकी मानसिकता, उनकी संस्कृति और उनके आदर्शों ने ही उनको हिंसक बनाया है। अहिंसा के विचारों को वो समझना ही नहीं चाहते। अब उनकी सांस्कृतिक, उनके साहित्यों को अगर आप अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ युद्ध किया, लड़ाई करी, और जिसमें सहारा वो ये लेते हैं कि आर्य अनार्यों का जो हमने युद्ध किया, अनार्य बुरे लोग थे, खराब लोग थे, उनको हमने मारा। जबकि बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध के विचारों पे आप जाएंगे तो बुद्ध आत्मरक्षा और हिंसा दोनों को अलग अलग परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वो उतना ही हो जितना ज़रूरत है। इवन आप इस समय भारतीय दंड संहिता में भी देखेंगे कि अगर आप जाएंगे तो धारा 99 में, 100 में, 101 में, 102 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस जहाँ आता है, वहाँ भी ये लिखा है कि आपके ऊपर जिस बल के साथ प्रयोग किया जाए, जितनी फोर्स सामने वाला दे रहा है उतनी फोर्स से आप उसका अपोज कर सकते हैं। और उनका ये कहना कि बुद्ध ने नपुंसक बना दिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 36 देश ऐसे हैं जहाँ जो बौद्ध अनुयायी हैं, पूरी तरीके से उनका राष्ट्रीय धर्म ही बौद्ध है। बुद्धिस्ट राष्ट्र। और अगर बुद्ध इतने कमज़ोर होते, बुद्ध की शिक्षाएं इतनी कमज़ोर होती हैं, तो वो अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। परंतु हाँ, ये ज़रूर दिखा गया कि भारत से बर्मा अलग हुआ, भारत से नेपाल भी अलग हुआ, भारत से भूटान अलग हो गया, भारत से, और स्वतंत्र भारत में भी हमने देखा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, बांग्लादेश बना, मगर ये जो सनातन धर्म की संस्कृति है ये उन देशों में नहीं पहुंची, मगर सिर्फ भारत तक सीमित रहती जा रही है। और इसको और अगर आप इसमें और विभाजन होने लगा तब भी आप देखेंगे कि उनकी संस्कृति बहुत सीमित हो जाएगी। और जो देखिए, खुशबू है तो दुनिया में महक जाएंगे, मिट्टी है तो ढेर हो जाएंगे। बुद्ध की शिक्षाओं पे अबौद्ध लोग बोले, बुद्धिहीन लोग बोले, तो उनकी बातों पे बुद्ध कभी भी कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है। वो उतना ही बोलेंगे जितना उनको ज्ञान है। बाकी
बौद्ध धर्म के देशों को आप देखें तो पता चल जाएगा बुद्ध क्या है और बुद्ध की शक्ति क्या है। आप चाइना को देखिए, आप जापान को देखिए, आप थाईलैंड को देखिए, कोरिया को देखिए, उनकी टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले आप कहीं भी खड़े नहीं होते। आज चाइना का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता, चाहे उसकी ताकत में, चाहे उसकी तकनीक में, चाहे उसकी नीतियों में। तो तकनीक तो आई थी ना, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी ना भारत में भी। वो राजनीतिक ट्रेन थी, तो वो राजनीतिक ट्रेन चल भी गई है, अभी दिख ही नहीं रही है कोरोना की वजह से, और वो दिखेगी भी नहीं। मेरे साथ विजेंद्र भारती हैं, भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विजेंद्र भारती एक हिंदू गुरु ने भारत के प्रधानमंत्री को नासमझ कहा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। मतलब इतने प्रतिष्ठित पद पर हमारे मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी, उनको समझ नहीं है। देखिए, जो धर्म गुरुओं को जो ताकत है जी, देने वाले भी यही लोग हैं। जी, जिस प्रकार से आरएसएस द्वारा निर्धारित देश को धर्मवाद से जोड़ा जा रहा है, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन कुछ साधु संत अपने आश्रमों को, जंगलों को छोड़ करके प्रदेश में राज्य मंत्रियों की, देश के अंदर मंत्रियों की गद्दियों पर जब बैठे जाएंगे, अनुभवहीन व्यक्ति हैं, संविधान उन्होंने पढ़ा नहीं है, नॉन एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा क्या है, पद की क्या गरिमा है, पद के बारे में उनको किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या अनुशासन में बोलना चाहिए, किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और करप्ट अगर कोई है पूरी दुनिया के अंदर तो वो भारत का प्रधानमंत्री है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जब ऐसा बोला जाता है तो उस प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कार्रवाई क्या की? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की टीम और मंडली जो है, उन्हीं के द्वारा इन ऐसे साधु महात्माओं को ताकत और शक्ति दी हुई है, जिसकी वजह से ये अनर्गल बातें देश के गरिमामयी लोकतांत्रिक पद को ही, एक मान और प्रतिष्ठा को तार तार करने पर लगे हुए हैं। रामाचार्य यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ही नासमझ नहीं कहा, उन्होंने बुद्ध को भी लपेट लिया अपने साथ में, और तथागत बुद्ध को भी कहते हैं कि उन्होंने इस देश को नपुंसक बनाया है। बुद्ध ने देश को, बल्कि दुनिया को जी, एक समानता और विज्ञान की तरफ अग्रसित कर देने का रास्ता बताया। लेकिन ये लोग देश को तो धर्म से चलाना ही चाहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, और वही सांप सपेरों के माध्यम से। बुद्ध की पहचान आज पूरी दुनिया में है। भारत के अंदर तमाम विदेशी लोग, राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भी भारत में आते हैं तो यहाँ का प्रधानमंत्री से लेकर कर एक आम आदमी तक देश की पहचान बुद्ध के देश की नाम से कहता है, बुद्ध की धरती कह करके बताता है। अगर ऐसा व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने से सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए कि उनके सत्ता पे रहते हुए जब वो बोलते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध का देश है, और एक व्यक्ति इस देश की गरिमा को तार तार करने का कार्य कर रहा है, एक ऐसे शक्ति के बारे में जिन्होंने हमेशा हमें विज्ञान का रास्ता बताया, वास्तविक का रास्ता बताया, उन्होंने सत्य का रास्ता बताया, हमें उन्होंने जीने का रास्ता दिया। एक विज्ञान जिस तरीके से आज पूरी दुनिया चल रही है, तो तथागत बुद्ध ने वो रास्ता हमें दिया। ये लोग बुद्ध को ना पहले मानते थे ना आज मानते हैं, क्योंकि ये पाखंडवादी लोग हैं। इनको खतरा किस चीज़ से, बुद्ध से खतरा क्यों है? बुद्ध से खतरा देखिए, अभी करीब 2 साल पहले अयोध्या के अंदर जो एक विवाद चल रहा था, एक धार्मिक स्थल को तोड़ करके राम मंदिर बनाने का, उस मंदिर की स्थापना के लिए जब इन्होंने वहाँ पर खुदाई चालू की तो ये लोगों ने देखा कि 70, 80, 90 फुट जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ पर सब बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। सम्राट अशोक के द्वारा निर्धारित और निर्मित उस समय के जो 84,000 बौद्ध स्तूप जो बनवाए हुए थे सम्राट अशोक के माध्यम से, वो सब निकल रहे हैं वहाँ पर। तो ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये देश बुद्ध का है और ये नहीं चाहते कि भारत की पहचान बुद्ध के देश से मानी जाए या बुद्ध की धरती के हिसाब से हो। ये चाहते हैं कि ये देश राम के राज्य से चले, राम राज्य बनाया जाए, जिसके राज्य में स्वयं राम ने
अपनी पत्नी को छोड़ दिया, साधु संतों की हत्या की जाती थी। देश के अंदर उस समय जो राजन जो कर रहे थे ये लोग, ये निर्धन, उपेक्षित और शोषित जो लोग थे, देश के जो मूल निवासी थे, उनका कत्लेआम करते थे, पशुओं को मारने का ये कार्य करते थे। ये इस तरीके के देश की स्थापना चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये लोग केवल अपने बयानबाजी कह करके पब्लिक स्टंट अपनाना चाहते हैं। मैं तो इसको यहीं तक ही मानता हूँ। गोल्डन बाबा और अन्य बाबा जो 6-7 बाबा जो आज राज्यसभा में हैं, इनको भी उसी तरह भेज देंगे आप लोग फेमस करके? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तो उन्होंने कोई कंप्यूटर बाबा, कोई मंडली वाले बाबा, इस तरीके के लोगों को मंत्री बनाया था, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया। लेकिन नंगे पुंगे लोग बताइए राज्यसभा में। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा में भेजे, मंत्री बनाए। लेकिन जब उन्होंने सच्चाई को देखा तो उन्होंने उस सरकार से इस्तीफे दिए। और तो वो अपनी गलती मान रहे हैं। बिल्कुल, उन कुछ लोगों ने अपनी गलतियां मानी, जिन लोगों ने देश को वास्तविकता की तरफ देखा, माना कि सच्चाई क्या है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के लिए आज खतरा बना हुआ है। जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको बढ़िया पद दिए जा रहे हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनका शोषण भी किया जा रहा तो है। अभी भीमसेना का आगे क्या स्टैंड है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके की ये विचार एक महात्मा, तो मैं उसको नहीं कहूँगा, जिसके द्वारा ये दिए गए हैं, उसका मैंने अध्ययन किया था। उसके खिलाफ हम लोग संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये देश वास्तव में बुद्ध का है, बुद्ध की धरती है। अगर किसी को यहाँ रहने में आपत्ति है तो वो स्वेच्छा से देश छोड़ सकता है। ये देश बुद्ध का था और बुद्ध का ही रहेगा। भीमसेना इसके लिए कटिबद्ध है। ऐसे लोगों को हम लोग रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक स्टंट वो अपने लिए कर सकते हैं, देश की गरिमा के लिए खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।